मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज करेंगे मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? ये हमारा क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पहला तो ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस क्या नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती है, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम साइन टेस्ट पहले ही कर चुके हैं, अब आता है हमारा मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो सैंपल हैं, ठीक है, मान लिया कि हमने रोहतक के किसी कॉलेज का सैंपल लिया है, गर्ल्स की हाइट का, ठीक है, और यहाँ पे लिया हमने सोनीपत के कॉलेज की गर्ल्स के हाइट का, हाइट, ठीक है। इन दोनों की मीडियन क्या है, मान लो इसकी क्या है 5 फीट, ठीक है, और इसकी भी क्या है 5 फीट, इसकी मान लो 5.1, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना होता है कि हमें देखना होता है कि क्या इन दोनों की मीडियन सेम आती है। हमने ये जो लिए हैं, दो इंडिपेंडेंट सैंपल लिए हैं, इनको कंपेयर करना होता है कि क्या इनकी मीडियन सेम आती है, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, मीडियन टेस्ट। टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल और ग्रुप, सबसे पहले तो क्यों यूज़ करते हैं, किसी दो इंडिपेंडेंट सैंपल और ग्रुप को कंपेयर करने के लिए। दूसरा क्या है, द सैंपल आर नॉट द सेम, द साइन टेस्ट डिस्कस्ड अबव कैन नॉट बी अप्लाइड हेयर। अगर हमारे सैंपल हैं वो सेम नहीं होते तो साइन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मीडियन टेस्ट यूज़ करते हैं। मीडियन टेस्ट हमारे क्या बताते, दिस इज़ द टेस्ट वेदर दिस इज़ टू टेस्ट वेदर द टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन विद द सेम मीडियन। तो मीडियन टेस्ट हमें क्या बताता है कि जो हमने दो इंडिपेंडेंट सैंपल ड्रॉ किए हैं किन्हीं भी दो डिफरेंट पॉपुलेशन से, उनका जो मीडियन होगा, डिफरेंट पॉपुलेशन का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, मीडियन टेस्ट। मतलब एक तो रोहतक वाला, एक क्या हो गया सोनीपत वाला। इनमें से क्या किया हमने, सैंपल लिए हैं 100 मान लो हमने 100 गर्ल्स के सैंपल ले लिए, ठीक है। इन 100 अगर ये सैंपल की मीडियन सेम आती है, ठीक है, इन दोनों की मीडियन सेम आती है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि जो गर्ल्स की पॉपुलेशन है इन रोहतक, इन सोनीपत, वो दोनों की मीडियन क्या है, सेम है। तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, मीडियन टेस्ट अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होती है उसको कैसे लिखते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस होती है कि हमारे जो दो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं वो ड्रॉ किए हैं किसी पॉपुलेशन से, उसकी क्या है, मीडियन क्या है, सेम है। द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर फ्रॉम पॉपुलेशंस हैविंग द सेम मीडियन। तो जो इंडिपेंडेंट सैंपल हमने ड्रॉ किए हैं किन्हीं डिफरेंट पॉपुलेशन से, उनकी मीडियन क्या होगी, सेम होगी। ये इसकी नल हाइपोथेसिस होती है। और अल्टरनेट क्या हो जाएगी कि जो दो इंडिपेंडेंट सैंपल हमने ड्रॉ किए हैं किन्हीं भी दो डिफरेंट या सेम पॉपुलेशन से, उनकी मीडियन क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो मीडियन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर हम क्या करते हैं, जो दो सैंपल हमें गिवन होते हैं, मान लो कि ये x1 x2 xn तक है फर्स्ट वाला सैंपल, दूसरा क्या है y1 y2 yn तक है। इन दोनों को क्या कर देते हैं, पूल कर देते हैं, मतलब कि जॉइंट कर देते हैं। तो जॉइंट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा z1 z2 zn। इसको हम किसकी फॉर्म में लिख देंगे, z की फॉर्म में, मतलब z1 इक्वल टू किसके है, x1 प्लस y1 के इक्वल। तो पहला काम होता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है दो सैंपल की, उनको क्या कर दें, हम कंबाइन कर दें, ज्वाइन कर दें। सेकेंड होता है फाइंड द मीडियन ऑफ द कंबाइंड ऑब्जर्वेशन। फिर जो ये हमारी कंबाइंड ऑब्जर्वेशन आई, इनकी हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, ठीक है। ये एक सैंपल बन गया, अब हमारे पास इसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल वेयर एन डिनोट द साइज ऑफ द पूल्ड ऑब्जर्वेशन एंड म्यू इज द मीडियन ऑफ द पूल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल को, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है कि जो n है ना वो डिनोट करता है हमारे पूल्ड ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब पहली n1 थी, दूसरी क्या है n2, n1 n2 इक्वल टू l n है। तो कंबाइंड जो सैंपल आया उसका सैंपल साइज किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल, n1 प्लस n2।
ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम क्या लेते हैं, एक तो सैंपल फर्स्ट और सैंपल सेकंड। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन। सैंपल फर्स्ट में हम क्या लेंगे, एक तो अबोव मीडियन, क्योंकि हमने जब जॉइंट जो ऑब्जर्वेशन ली थी उनकी मीडियन निकाली थी। मान लो कि वो मीडियन हमारी m के इक्वल है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट सैंपल है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो इस मीडियन से क्या है, ग्रेटर है, और कितनी ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो मीडियन से क्या है, लेस है। तो वो यहाँ हम लिखेंगे इस फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो m1 तो क्या हो जाएंगी, वो ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से क्या है, ग्रेटर है, और n1 माइनस m1 क्या हो जाएंगी, वो ऑब्जर्वेशन जो बिलो द मीडियन है। क्योंकि n1 हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन थी, उनमें से m1 क्या होगी, अबोव वाली, और n1 माइनस m1 क्या होगी, बिलो वाली, ठीक है। ऐसे ही सैंपल 2 के लिए करेंगे। सैंपल 2 की टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, n2 थी। तो m2 हो जाएंगी वो ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से अबोव है, और n2 माइनस m2 क्या हो जाएंगी, वो ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से क्या है, बिलो है। यहाँ पे इनका टोटल ले लेंगे। तो फर्स्ट सैंपल का जब दोनों सैंपल का मिला के जब टोटल आएगा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन मीडियन से ग्रेटर है वो क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस m1 माइनस m2, और टोटल जो सैंपल साइज बन जाएगा हमारा वो क्या बन जाएगा, n के इक्वल, कैपिटल N के इक्वल, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर हमारा सैंपल साइज, इफ़ द सैंपल साइज अगर हमारा स्मॉल है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ये जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ करते हैं। अगर सैंपल साइज हमारा क्या है, स्मॉल है, तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होता है, ये इसका PMF होता है, क्या होता है, n1 c1 m1, ठीक है, n2 c m2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 c m1 प्लस m2। तो ये हमारा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सैंपल साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और इन केस अगर हमारा सैंपल साइज़ क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, और तब हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इफ़ द पूल्ड सैंपल साइज इज़ नॉट स्मॉल यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट बाय यूजिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी हम येट्स टेबल बनाते हैं जो कि 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल बनती है। क्योंकि हमारे पास अब 2 सैंपल हैं, ठीक है। दोनों सैंपल में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो एक तो ग्रेटर दैन मीडियन वाली, एक लेस दैन मीडियन वाली, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल बन गई। तो हम काई स्क्वायर की जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो क्या होती है, 2 - 1 × 2 - 1, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपने काई स्क्वायर में भी किया था। तो ये वाला हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला होगा जब हमारा सैंपल साइज़ क्या हो, थोड़ा लार्ज हो जाए। मतलब पहले वाला अगर स्मॉल होता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला। और अगर सैंपल साइज़ हमारा 10 के इक्वल हो जाए, मतलब सैंपल ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है, तो हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमारा सैंपल साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब 30 के अप्रोक्स पहुँच जाता है, तो हम यूज़ करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे जेड स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। ये हमारी जेड स्टैटिस्टिक होती है m1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ m1 डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ m1, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, अप्रोच करती है। अब इसके बेस पे एग्जाम्पल देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ the incremental monthly sale revenue in lakhs of rupees in randomly selected region against 2 different pure selling strategies, name increased warranty period and increased price discount is given below. Test whether the 2 sample are from the same population हैविंग द सेम मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल हमारा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा इक्वल टू 0.05। सेल्स डाटा गिवन है, सेल्स जो ऑब्जर्वेशन कितनी हमारी 7 ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि स्मॉल सैंपल हो गया। स्मॉल सैंपल है तो हमें पता है कि हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज जो हमारा ये है वारंटी पीरियड, वो कितना है, फर्स्ट डाटा के लिए 20, 25, 41, 35, 60, 40 एंड 28। फिर जो इंक्रीज प्राइस डिस्काउंट है वो कितना है, 23, 27, 30, 42, 56 एंड 48। अब इस पे हम क्या करेंगे, हमारा मीडियन टेस्ट अप्लाई करेंगे। मीडियन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है मीडियन टेस्ट के लिए, कि जो 2 हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल हैं वो हमारी
जिस भी पॉपुलेशन से हमने ड्रॉ किए हैं उसकी मीडियन क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग द सेम मीडियन, ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि जो हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल जो हमने ड्रॉ किए हैं पॉपुलेशन से उनकी मीडियन क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ से देखो अब हमारा जो n1 है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे फर्स्ट सैंपल में वो कितनी है, 7 है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ये हमारा फर्स्ट सैंपल हो गया। इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 है। सेकंड जो सैंपल है उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6 है। तो टोटल मतलब कि n हमारा किसके इक्वल आ गया, n1 + n2 = 13 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इनका पूल्ड, इनको जॉइंट कर लेते हैं। पहले क्या था, अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल है तो उनकी ऑब्जर्वेशन को क्या कर लेते हैं, हम पूल्ड ऑब्जर्वेशन में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑब्जर्वेशन गिवन थी, कितनी थी हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन, 13। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, इनको अरेंज कर लिया। उसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा, n+1/2। तो n कितना है, 13 है। 13 + 1/2 कितना हो जाएगा, 7th ऑब्जर्वेशन। 7th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारी आती है 35। तो 35 क्या होगी, हमारी मीडियन हो गई, ठीक है। तो हमारी मीडियन कितनी आ गई, 35। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल में क्या, सैंपल फर्स्ट, सैंपल सेकंड, और यहाँ पे अबो मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन, जो मीडियन कितनी है, 35। 35 से अबो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वहाँ वो लिखेंगे, और 35 से बिलो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो वाली लिखेंगे। तो यहाँ देखो 35 से अबो कितनी ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट सैंपल में, एक तो है 41, एक 60, एक 40, एक ये 3 है। तो यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद सैंपल 2 में चेक करेंगे 35 से अबो कितनी है, 42, 56 एंड 48। यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ गया, ठीक है। अब बिलो 35 कितनी है, बिलो 35 कितनी रह जाएंगी, जो अबो 35 थी उसको माइनस कर देंगे टोटल में से। तो 7 - 3 = 4, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 - 3 = 3। टोटल कितने हो जाएगी, 3 + 3 = 6 एंड 4 + 3 = 7, एंड टोटल हमारा पता ही था हमें कितना था, 13। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ हमें पता है, ये था, ठीक है। n1 m1 n2 m2 डिवाइड बाई n1 + n2 m1 + m2। n1 की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे हमारी, n1 हमारा ये होता है 7 के इक्वल है, n2 हमारा किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, m1 हमारा किसके इक्वल है, 3 के, m2 भी किसके इक्वल है, 3 के। यहाँ से दूसरा, यहाँ से हमारा n1 - m1 है ये, और ये क्या है, n2 - m2, ठीक है। ये टोटल आ गया, ये किसके इक्वल आया था, m1 + m2 के इक्वल आया था, ठीक है। यही वैल्यू हमें यूज़ करनी है, और ये क्या था, n1 + n2 के इक्वल था। सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n1 7, m1 3, 7c3 × 6c3 डिवाइड बाई 13c6, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.408। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई, 0.408। अब क्या करते हैं, जब भी हम p वैल्यू से अगर हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो अगर हमारी p वैल्यू लेस देन है किससे, हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से, अल्फा से, ठीक है। अगर वो लेस होती है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। बट इस केस में क्या है कि हमारी p वैल्यू कितनी आई, 0.408, और हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, 0.05, मतलब कि हमारी p वैल्यू ग्रेटर है किससे, सिग्निफिकेंस लेवल से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब कि जो हमारी मीडियन आई हमारे पॉपुलेशन, जो हमने सैंपल ड्रॉ किए हैं पॉपुलेशन से, उन दोनों की मीडियन क्या है, सेम है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस का क्लेम था कि जो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हैं वो उनकी मीडियन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल किया जब हमारे पास क्या था, स्मॉल सैंपल था। अब अगर हमारे पास सैंपल साइज़ क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये एक और क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा सैंपल साइज़ बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो ये सैंपल फर्स्ट है, ये सैंपल सेकंड है। तो यहाँ पे पहले तो वही नल हाइपोथेसिस सेट कर लेंगे कि हमारी पॉपुलेशन है उनकी मीडियन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी,
ठीक है। दूसरा क्या है कि अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि दोनों जो पॉपुलेशन है उसकी मीडियन क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, मतलब कि वो डिफरेंट होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच नोट इक्वल टू एच नोट क्या हो जाएगी हमारी M1 इक्वल टू M2, H1 क्या हो जाएगी M1 नोट इक्वल टू M2, मतलब एक तो हो गया मीडियन अगर सेम है, अल्टरनेटिव क्या हो गया मीडियन डिफरेंट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, पहले हाइपोथेसिस सेट करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद अब हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहले वाले में 10 थी फर्स्ट सैंपल में, सेकंड में कितनी थी 13 थी, तो टोटल कितनी होगी हमारी 23। अब मीडियन का फॉर्मूला वही लगा देंगे n+1/2, तो ये कितना हो गया 23 + 1/2 24, मतलब कि 12th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम 12th ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये आती है 49, तो ये हमारी क्या होगी 49 हमारी मीडियन हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वही कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं, सैंपल फर्स्ट, सैंपल सेकंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से ग्रेटर है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से लेस है। तो दोनों सैंपल में हम चेक करेंगे कि 49 से ग्रेटर वैल्यू कितनी कौन कौन सी है। फर्स्ट सैंपल में देखो 56, 54 और दूसरी कौन सी है 57, तो तीन वैल्यू 57 और भी हैं। 49 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है वो हम लिख देंगे। तो हमारे जो सैंपल फर्स्ट है जिसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई, जो फर्स्ट मतलब ग्रेटर वैल्यू आई कितनी, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा। तो ग्रेटर वैल्यू हमारी कितनी आई 3 है, और लेस जो ऑब्जर्वेशन मीडियन से लेस है वो कितनी आई 7 आई। सैंपल 2 में भी निकाल लेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन हमारी ग्रेटर देन कितनी है, मीडियन से ग्रेटर 49 से ग्रेटर कितनी है 53 है, 62, 50, 65, 45, 59, 45 नहीं आएगा, 59, 55, 58, 67। तो यहाँ पे ये हमारी 8 आएगी, ये 4 आएगी, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई हमारी जो मीडियन से ग्रेटर और मीडियन से लेस वाली है। यहाँ पे हमने इनको नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नाम दे दिया इनको, A+C, B+D, A+B, C+D। अब डायरेक्ट वैल्यू हमें पता चल गई, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है काई स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.65। अब 1.65 आ गई। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस। कब चेक, कैसे चेक करेंगे, पहले हम काई स्क्वायर की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू निकालेंगे। अगर आप काई स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, टेबल में सिखाया था कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करके कैसे क्या निकाल सकते हैं, उसकी टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 0.05 है, और तो जो काई स्क्वायर की टेबल से हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 0.05 पे वैल्यू निकाली, जब टेबुलेटेड वैल्यू वो आई 3.841, 3.841 आ गई। अब ये 3.841 ग्रेटर है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो हमें पता है कि अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू लेस हो जाती किससे, कैलकुलेटेड से, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हाइपोथेसिस को। और यहाँ पे अगर टेबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटेड से, तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब कि इनकी दोनों की मीडियन क्या है, सेम है, इन दोनों की मीडियन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपका मीडियन टेस्ट था और इसके बेस पे एग्जाम्पल थे।